हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बुद्ध सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, मिस्ट्रियस गर्ल सोच रही होती है कि जो प्रॉब्लम्स और क्राइसिस यूनिवर्स में आने वाले हैं उसके लिए मैंने ये ड्रीम बैटलफील्ड स्टार्ट की ताकि मैं पता लगा सकूं थोड़ा बहुत कि क्या होने वाला है, और उसके लिए उससे फाइट करने के लिए मैं यहाँ पे सुप्रीम टैलेंट्स को भी फाइंड कर पाऊं। तो एपिसोड नंबर 305 की स्टार्टिंग होती है। वो बोलती है कि जो कॉम्पिटिशन है वो ऑफिशियली स्टार्ट होता है। फेक मार्शल आर्टिस्ट सिलेक्ट होता है जो कि शाई क्लैन का फाइटर होता है यावडी। जिकिन बोल रही थी कि जो दो फाइट करेंगे एक दूसरे से, वही डिसाइड करेंगे आउटकम को। ये लाइफ एंड डेथ वाली बैटल नहीं होगी। जिकिन बोलती कि जो फर्स्ट बैटल वो एक्चुअली मेरी है। सच्ची मुझे मैं यहाँ पे सिर्फ लुजेंग को मिलने के लिए आई थी। मैंने अभी अच्छी तरह से बात नहीं की है उससे, पर मेरे को पहले चूज कर लिया। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? लुजेंग उसकी तरफ देखते हुए बोलते है, जिकिन तुम कर सकती हो। जिकिन सोच रही होती है कि लुजेंग ने मेरे को चीयर किया तो मैं प्रोबेबली मेरे को फाइट करना ही पड़ेगा और जीतना ही पड़ेगा। जिकिन चल जाती है स्टेज पर, बोलती है ठीक है मैं कर लूंगी। वेल इसका मन ही नहीं है जरा भी फाइट करने का। यावडी उसकी तरफ देख रहा होता है। लुजेंग सोच रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि जिकिन की अभी भी कोई भी विल नहीं है फाइट करने की। ये तो जरा भी डिफरेंट नहीं है, पहले भी ये ऐसी थी। तो ये इस पॉइंट तक कैसे पहुंच गई? ड्रीम बैटलफील्ड में कैसे पहुंच गई स्टेट में? वेल ब्रो तेरे पीछे पागल है। जो यावडी होता है वो अपने अटैक को यूज करता है, दो पिलर उसके पीछे आ जाते हैं, वो अपने स्पेयर को निकाल लेते। वो सोच रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो मेरी फर्स्ट बैटल है वो एक वुमन के अगेंस्ट में होगी जिसके पास कोई भी फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। तो मेरे को बस अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ यूज करनी है इसके अगेंस्ट में। पर मैं सन हूँ ग्रेट चीफ का, जो की 36,300 जनरेशन का है, तो मेरे को अपनी पावर दिखानी पड़ेगी सभी को। जो शाई क्लैन है वो सिर्फ सेकंड रेट रेस है पूरे यूनिवर्स में, जिनके पास सिर्फ एक सिंगल हेवनली वेंट्रेट है जो उन्हें सपोर्ट करता है। पर हर एक जनरेशन जो होती है शाई क्लैन की, वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए मोमेंटम बिल्ड करती है। वेल शायद टेक्निक्स वगैरह। इस बार मैं पक्का अच्छा करूंगा और अपने शाई क्लैन को रिवाइव करूंगा। एंसेस्टर्स प्लीज अपनी पावर को यूज करो और वेल मेरे को ब्लेस करो। फिर वो अपने स्पेयर को आगे की तरफ फेंक देता है। वो जो स्पेयर होता है उसको एक स्नेक टाइप कवर कर रहा होता है एनर्जी का, वो स्नेक में कन्वर्ट हो जाता है। जिकिन हैरान होती है, सोच रही होती है ये तो स्केरी है, चलो मैं अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को यूज करती हूँ इसे ब्लॉक करने के लिए। अपनी स्वॉर्ड्स को आगे की तरफ भेज रही होती है, पर वो जो स्नेक होता है वो स्वॉर्ड को डॉज कर लेता है। जिकिन बहुत हैरान होती है, बोलती क्या? फिर वो अपने दोनों हैंड की फिंगर्स को साथ मिलाती है और अपना अटैक यूज करती है, पर्पल जेड हर्ट। वो स्नेक होता है वो बिल्कुल इसके पास में पहुंच जाता है। जिकिन डॉज करती है, जहाँ पे जिकिन पहले होती है वो जो ग्राउंड होता है वो टूट जाता है स्नेक के अटैक से। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है ये कैसे, ये वुमेन यहाँ तक पहुंच कैसे पाई? देखो इसकी तरफ, ये तो एक बिगिनर डिसिपल की तरह भी नहीं है, उतनी अच्छी भी नहीं है जो कि एक 10th ग्रेड होललैंड का होता है। वेल स्टार्टिंग का डिसिपल। ऐसे तो मैंने भी फाइट नहीं की है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से, पर इसके पॉइंट्स आए कहां से इसके पास तो क्वालिफिकेशन नहीं है इतनी। पर्पल पैसिव रैलों का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है ये हो क्या रहा है? लिटिल सिस्टर के साथ गलत क्या लग रहा है? ये करके रही है, ये शायद डर रही है स्टेज के ऊपर फाइट करने के लिए। दूसरी बोलती है अगर ये ऐसे कंटिन्यू करती रहेगी तो वो हार जाएगी 3 मूव्स में ही। मास्टर बोलती है कि इसे बहुत ज्यादा जल्दी फाइट करने के लिए भेज दिया, लिटिल क्वीन को टाइम लगेगा अडेप्ट होने के लिए। यावडी सोच रहा होता है कि इस वुमन का स्वॉर्ड अरे इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं था, पर जिस स्पीड से ये भागी वो तो अमेजिंग ही थी। पर अब तुम एस्केप नहीं कर पाओगे। वो अपने अटैक को यूज करता है, वो एक ईगल टाइप को फॉर्म करता है अपनी एनर्जी से और बोलता है कि जितनी की तुम्हारी स्ट्रेंथ है तो ये ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम सरेंडर करोगे। वो ईगल जिकिन के पास ही पहुंच जाती है। जिकिन बोलती है डन। लिटिल पर्पल रिवर्स स्वॉर्ड फॉर्मेशन। वो जो स्वॉर्ड्स होती है वो ऐसे एनर्जी की तरह मतलब मूव कर रही होती है, रिवर की तरह फ्लो हो रही होती है। वो डिफरेंट कलर की स्वॉर्ड होती है। जिकिन सोची जो मेरा गोल था ड्रीम बैटलफील्ड में वो यही था कि मैं लुजेंग को देख पाऊं। मैं फाइट नहीं करना चाहती थी किसी से भी, पर वेल ये अब मैं यहाँ तक पहुंच गई तो ये यूजलेस है गिव अप करने के लिए। मास्टर ने बोला ये मैटर नहीं करता है कि मेरे को प्लेस मिले या ना मिले, मेरे को सिर्फ अपना बेस्ट करना है। अगर मैं फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट हो जाऊंगी तो वेल मैं उनका नाम ही खराब करूंगी एक तरह से। लिटिल पर्पल रिवर्स स्वॉर्ड फॉर्मेशन जो ये मेरा फर्स्ट टाइम है इसे यूज करना, मुझे पता नहीं कि मैं जीत पाऊंगी। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखा देता है। उसकी मास्टर बोल रही थी जिकिन तुम्हें पता है ऐसे तो जो पर्पल और रेड स्वॉर्ड फॉर्मेशन है वो पावरफुल है। इन दोनों टेक्निक्स को कोई भी वुमेन प्रैक्टिस कर सकती है जिसके पास पर्पल एक्सट्रीम इन बॉडी होगी। पर इन जनरल स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अलावा भी 3 सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड फॉर्मेशन है इस पर्पल रेलम में। इनमें से एक है लिटिल पर्पल रिवर्स स्वॉर्ड फॉर्मेशन। इसको सिर्फ वही कल्टीवेट कर सकते हैं जिनके पास 3rd ग्रेड पर्पल एक्सट्रीम इन बॉडी होगी। सिर्फ 4200 ही पीपल ऐसे हैं पर्पल एक्सट्रीम रेलम में जो इसे कल्टीवेट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट वन है वो हेवन एंड अर्थ फॉलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन है, जो कि सिर्फ वही कल्टीवेट कर सकते हैं जिनके पास 2nd ग्रेड पर्पल इन बॉडी है। सिर्फ 80% ही है पर्पल एक्सट्रीम रेलम में जो इसे कल्टीवेट कर सकते हैं इस फॉर्मेशन को। और फाइनली जो मोस्ट पावरफुल है द स्लेइंग गॉड स्वॉर्ड फॉर्मेशन, वो उन्होंने खुद बनाई थी जो कि ट्रू गॉड था जिसने इस पर्पल एक्सट्रीम रेलम को फाउंड किया था। तो सिर्फ तुम ही हो एक अकेले पर्सन जो क्वालिफाइड हो उस टेक्निक को यूज करने के लिए, और तुम ही अकेले वेल सक्सीड कर सकते हो इसे कल्टीवेट करने के लिए। जिकिन बोलती है अच्छा। फिर हमें एक्चुअल बैटल का सीन दिखाया जाता है। यावडी सोच रहा था जो स्वॉर्ड फॉर्मेशन है तो कम्प्लीटली डिफरेंट है जो पहले ही यूज कर रही थी। इसकी पावर तो ऐसी लग रही है कि ये इनफाइनाइट किलिंग
इंटेंट को कंटेन करती है। वो फिर अपने स्पेयर को उठा लेता है और बोलता है कि एंसेस्टर मुझे ब्लेस करो। वो सोच रहा होता है कि जो लाइट पॉइंट्स हैं ये साल्स हैं काउंटलेस एंसेस्टर के, शाई क्लैन के, जो कि जनरेशन से कलेक्ट होते जा रहे हैं। मैं उनकी पावर को यूज करूंगा एंसेस्टर को अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ करने के लिए और पावर को। वो फिर आगे की तरफ अटैक के लिए जा रहा होता है और बोलता है एक छोटी सी स्वॉर्ड फॉर्मेशन में से तोड़ सकता हूँ। जिकिन की स्वॉर्ड फॉर्मेशन का अटैक होता है वो उसे डॉज कर लेता है। वो फिर आगे की तरफ आ रहा होता है। जिकिन सोच रही थी कि मास्टर ने मुझे बोला था कि इम्पॉसिबल है लिटिल पर्पल रिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को तोड़ना ब्रूट फोर्स से, इसने कैसे किया। वो फिर दोबारा कंट्रोल कर रही होती है और बोलती है चेंज फॉर्मेशन साइक्लोन। वो जो स्वॉर्ड फॉर्मेशन होता है रिवर वाला वो एक साइक्लोन की तरह घूम रहा होता है उसके अराउंड में। यावडी बहुत हैरान होता है, बोलता है ये मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा हूँ इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को। फिर वो अपना मूव यूज करता है एंसेस्टर डिवोशन। जो 2 पिलर्स होते हैं वो ग्लो करते हैं, उसे एक पावर अप मिलता है। वो अपने स्पेयर को आगे की तरफ फेंकता है वेल साइक्लोन की तरफ, पर जो साइक्लोन होता है वो उसके स्पेयर को खा जाता है। जिकिन अंदर एंटर कर रही होती है वेल वो एक तरह से साइक्लोन में होती है और बोलती है क्या तुम डिफीट को एडमिट करते हो। यावडी बोलता है कि मैं हारा नहीं हूँ, मेरे जो एंसेस्टर्स है वो मेरे साथ है। जिकिन बोलती है ठीक है मैं दोबारा फॉर्मेशन को चेंज करती हूँ 7 सिंकिंग स्टार्स। वो जो स्वॉर्ड्स होती है वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है और वेल यावडी की तरफ अटैक होता है उनका, ग्राउंड क्रश हो जाता है। साथ में यावडी भी। मिस्टीरियस लड़की बोलती है कि जो फर्स्ट राउंड है वो पर्पल एक्सट्रीम रैलम की जियोकिन जीतती है। फिर ऐसे जो चेस के पीसेस होते हैं वो मूव करते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि जो फर्स्ट गेम थी वो तो कुछ ज्यादा अजीब थी, इस लड़की ने कुछ भी नहीं किया, ये तो छुपती ही रही, पर फिर बाद में इसने इंस्टेंटली यावडी को मार दिया। दूसरा बोल रहा होता है कि ऐसा हो सकता है कि इस वुमन के पास एक्सेप्शनल टैलेंट है पर मार्शल हर्ट नहीं है, तो वैली आई क्यों है ड्रीम बैटलफील्ड में। यावडी अपने प्लेस में पहुंच जाता है। मिस्टीरियस लड़की बोलती है यावडी इस स्टेज में डायरेक्टली ओपोनेंट्स को एलिमिनेट नहीं किया जाता है, इंस्टेड में जो फाइटर्स है वो एक रैंडम मैनर में चूज होते हैं, तुम्हें बाद में अनदर चांस मिलेगा। यावडी सुन रहा होता है, चुप होता है। लुजंग बोलता है तो कुछ ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी, मेरी जो जियोकिन है वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग पावर को पोजेस नहीं करती है। वेल मेरी वाओ। जियोकिन ब्लश करती है, बोलती है कि वेल ये तो मेरी पूरी स्ट्रेंथ है ही नहीं, तुम्हें बाद में पता लगेगा। फिर मिस्टीरियस लड़की जो होती है वो दोबारा चेस पीसेस को अरेंज करती है। 2 मार्शल आर्टिस्ट सिलेक्ट होते हैं, एक डीमन वॉरियर न्यू फैंग होता है और एक ह्यूमन वॉरियर बिंग चुआन होता है। वैसे फाइट कर रहे होते हैं। डीमन ह्यूमन वॉरियर को हरा देता है। वो लड़की अनाउंस कर देती है कि डीमन वॉरियर न्यू फैंग जीतता है। डीमन बोल रहा होता है कि यही सुप्रीम टैलेंट है ह्यूमन रेस का, छोटे मोटे इंसान है जो खुद को मतलब मास्टर बताते हैं पूरे वर्ल्ड के, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम चींटियां हो मेरे सामने, इनसे तो डरने की जरूरत ही नहीं है। वेल मिस्टीरियस लड़की को गुस्सा चढ़ता है और वो फिर से चेस पीस को अरेंज करती है और फिर से डीमन की टर्न आ जाती है। डीमन बोलते क्या मेरी टर्न है। मिस्टीरियस गर्ल बोलती है कि डीमन वॉरियर न्यू फैंग वर्सेस ह्यूमन वॉरियर जुआन चैंगफेंग। जुआन चैंगफेंग नॉर्मली अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और एक बहुत बड़ा हाथ नीचे गिरता है और उस डीमन को मार देता है। मिस्टीरियस गर्ल अनाउंस कर देती है जुआन चैंगफेंग जीतता है। लुजिंग सोच रहे थे क्या ये पावर थी डाउजी की जो कि अपने ओपोनेंट को सिंगल ब्लो से मार सकता है। फिर दूसरा वेल डुग्गू होता है। मिस्टीरियस गर्ल बोलती है कि जो नेक्स्ट राउंड है वो डीमन वॉरियर न्यू फैंग वर्सेस डुग्गू जियांजाओ। वेल डीमन की किस्मत ही खराब है, मिस्टीरियस लड़की भी तो इंसान ही है। डीमन सोच रहा था कि वेल मैं 3 टाइम रोज में मर गया हूँ, ये डेफिनेटली मेरे को टारगेट कर रही है। मैं लकी हूँ कि जो मेरा ओपोनेंट है इस टाइम वो नॉर्मल है, तो मैं जीत भी सकता हूँ। किस्मत वेल क्या गलत सोच रहा है। वो फिर अपना अटैक यूज करता है इमेजरेबल डिमोनिक ब्रिलियंस। उसके हाथ तुमको रेड और कवर कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है इस टाइम मैं स्ट्राइक करूंगा पहले। डुग्गू देख रहा होता है उसकी तरफ। वो फिर अपनी स्वॉर्ड को नॉर्मली ऐसे स्विंग करता है और वो मर जाता है। मिस्टीरियस गर्ल अनाउंस कर देती है डुग्गू जीतता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है एक और मैच जिसमें एक सिंगल मूव नहीं मतलब सेकंड्स में मार दिया ओपोनेंट को। डीमंस की तो किस्मत ही खराब है, काफी ज्यादा बेइज्जती कराई उन्होंने यहाँ पे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है इसका मतलब डुग्गू भी एक सुप्रीम टैलेंट है, वो एक डाउजी के साथ भी फाइट कर सकता है, ये इसकी आयरन स्वॉर्ड की वजह से ये सब कुछ। द्वारा चेस पीस अरेंज करती है मिस्टीरियस गर्ल। वो बोलती है कि नेक्स्ट राउंड के लिए डीमन वॉरियर न्यू फैंग वर्सेस ह्यूमन वॉरियर लुजेंग। वो डीमन बोलता है कि क्यों द्वारा फिर से इंसान, मेरे को क्यों, तुम मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर रहे हो। किसने बोला था प्रोवोक करने के लिए। डीमन सोच रहा था कि जो मेरी प्रीवियस 2 बैटल्स थी जो ओपोनेंट थे मेरे वो कुछ ज्यादा अजीब थे, मैं ये होप करता हूँ ये इंसान कुछ नॉर्मल होगा। वो सोच रहा था कि ऐसे तो लुजेंग कुछ ज्यादा फेमस है पर किसी को भी इसकी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे को ध्यान देना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस मैच में। फिर वो एक ड्रम को निकाल लेता है। वो अपना मूव यूज करता है डीमन हर्ट ड्रम, डिमोनिक ब्रिलियंस बॉडी प्रोटेक्शन। उससे कुछ एनर्जी टाइप कवर कर रही होती है उसकी पूरी बॉडी में। जो ड्रम में हर्ट टाइप बना होता है वो खतरनाक तरीके से वाइब्रेट कर रहा होता है। फिर वो अपना अटैक द्वारा यूज करता है डिमोनिक ब्रिलियंस रशिंग विंड। उसे एक रेड कलर की एनर्जी भी कवर कर रही होती है। वो लुजेंग की तरफ आ रहा होता है अटैक करने के लिए। लुजेंग सोच रहे थे आ रहा है, ये मेरी फर्स्ट बैटल है और मुझे पता भी नहीं है हेवन एंड अर्थ चेस बोर्ड है क्या और किससे बना हुआ है, क्या ये वर्ल्ड को स्टिमुलेट करने के लिए जो इस यूनिवर्स में है, क्या इस कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंगली
यूनिवर्स मतलब फ्यूचर चेंज हो सकता है इस मैच से, मतलब फ्यूचर में भी इफेक्ट पड़ेगा क्या, कौन जीतेगा कौन नहीं। उससे वो जो डीमन होता है वो लुजेंग के सामने पहुंच गया होता है। लुजेंग भी आगे की तरफ मूव करता है। होटेन बोलते है कि ब्रदर लुजेंग अटैक करने लगे हैं। जिकिन बोलती है कि तुम कर सकते हो। लुजेंग आगे की तरफ जा रहा था पंच करने के लिए, डीमन डरता है और पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है। सो गाइस एपिसोड नंबर 305 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए